हेलो बच्चों, राम राम। हाउ आर ऑल यू डूइंग? हाँ, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक, तो क्लास 12th का जो चैप्टर हम लोगों का थर्ड चल रहा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोगों ने बात की है किसकी? इसमें बात की हम लोगों ने जो बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस थे, कॉन्ट्रासेप्शन के ऑप्शंस थे, उनके बारे में बात की है। तो जो ऑप्शंस थे बर्थ कंट्रोल के, उनमें हम लोगों ने बैरियर मेथड और फिजिकल मेथड बैरियर मेथड और नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड देख लिया था। अब आज बात करेंगे आईयूडीज़ की, और इसके बाद बात करेंगे ओरल पिल्स की, इसके बाद बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की, इसके बाद बात करेंगे किसकी, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स की, ठीक, सर्जिकल टेक्निक्स की, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं, और आपको शॉर्ट में ये क्वेश्चन आईयूडीज़ वाले बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। नीट में तो पक्का ही उठ के आता है, इसको चैप्टर से एक सवाल उठ के आना तय है। आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं जूलॉजी के, उसमें से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना तय है। ठीक, चलिए आइए ध्यान से देखते हैं इसको। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है, इसका शॉर्ट फॉर्म आईयूडी होता है, याद रखना। ये सीधे सीधे ये भी पूछा जाता है, आईयूडी का फुल फॉर्म बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ये देखो, पहली बात तो हम लोगों ने कॉन्डम्स की बात की थी। तो कॉन्डम्स जो थे और ये जो वॉल्ट्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स थे, ये सब सेल्फ यूजेबल थे। ठीक है, खुद से यूज कर सकते हैं। लेकिन भैया ये जो आईयूडीज़ हैं, इनको कौन करते हैं? डॉक्टर या क्वालिफाइड नर्स। क्वालिफाइड नर्सेज, ऐसा नहीं कि नीम हकीम वैद्य किसी से भी डलवा लो ना भैया। जो डॉक्टर्स हैं या क्वालिफाइड नर्स हैं, वही ये आईयूडीज़ को आप में रख सकते हैं। कहाँ से जाती हैं भैया? यूट्रस में प्लांट की जाती हैं, सर्विक्स के थ्रू। ठीक, 3 टाइप होते हैं। एक है भैया नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग, तीसरा हार्मोन रिलीजिंग। एग्जाम्पल पहले याद कर लो। देखो, नॉन मेडिकेटेड में लिपस लूप, कौन? लिपस लूप। और कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ठीक, मल्टीलोड 375 नाम सुनने में हार्मोन रिलीजिंग लगता है, लेकिन है नहीं, कॉपर रिलीजिंग है। इसके बाद हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासाइट और LNG-20। ठीक, देखो नॉन मेडिकेटेड में लिपस लूप। ठीक, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ध्यान से देखना, यहाँ पे डायग्राम बनाया। कॉपर टी कुछ इस तरह की होती है, कॉपर टी इस तरह की होती है। ठीक, ऐसा होता है, ऐसा कॉपर 7 कुछ इस तरह की होती है, और जो मल्टीलोड 375 है वो इस तरह की होती है। ठीक, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की बात करें तो भैया प्रोजेस्टासाइट और LNG-20। ठीक, आईयूडी का काम क्या है? देखो, अगर शरीर में कहीं पर भी कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला जाए, तो क्या करती है? उसको ख़त्म करने के लिए उस जो फॉरेन पार्टिकल शरीर के अंदर आया है, बॉडी उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ भेजती है। ठीक, तो वैसे ही भैया यही काम है। और एंटीबॉडी क्या करते हैं? चाहते हैं कि उसको हम फैगोसाइटोस कर लें। तो वहाँ पर भैया देखिए, जब हम आईयूडी इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, तो वहाँ पर एंटीबॉडीज़ की संख्या बढ़ जाती है। जब स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म को खा लेते हैं। क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। कौन? एंटीबॉडी खा लेती हैं स्पर्म को। स्पर्म खत्म हो गए, खा लिए गए। किसने खा लिए? बॉडी ने। तो भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? कॉपर आयंस क्या करते हैं? ये भैया फर्टिलिटी पावर बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं किसकी? स्पर्म की फर्टिलिटी घटा देते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं भैया, ये देखो, यूटेरस को अनसूटेबल बनाते हैं, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। और सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाते हैं। देखो, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, मतलब स्पर्म आ करके हॉस्पिटेबल नहीं बनाते हैं कि उनका स्वागत किया जाए ना, हॉस्टाइल बनाते हैं। मतलब उनके लिए कैसी हो जाएगी? उनकी वो आए और फर्टिलाइजेशन करें, इसलिए इसके लिए एकदम वैसी क्वालिटीज़ नहीं रखेगी सर्विक्स की, ये चीज़ में आसानी हो। ठीक, आईयूडीज़ जो हैं ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उन फीमेल्स के लिए जो चाहती हैं गैप बिटवीन 2 बेबीज़ और डोंट वांट बेबी, जो बेबी नहीं चाहती, 2-3 साल तक कुछ गैप चाहती हैं या कोई बेबी नहीं चाहती, तो वो एक बार आईयूडीज़ कॉपर टी, कॉपर 7 वगैरह लगवा करके देखती हैं। फिर उसके बाद ये, अच्छा, ये जो है ये वन ऑफ द
वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, कहाँ पर, इंडिया में। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, ओरल पिल्स की। ओरल पिल्स की बात करते हैं। देखो, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोजेंस। प्रोजेस्टेरोजेंस का मतलब समझते हैं, प्रोजेस्टेरोन को जनरेट करने वाले जो होते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरोजेंस, या प्रोजेस्टेरोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ठीक, या तो प्रोजेस्टेरोजन को डाल दो, मतलब को गोली के तौर पे ले लो, या प्रोजेस्टेरोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को गोली के तौर पे ले लो। और ये क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्शन करता है। इसको क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि गोलियों के फॉर्म में दवाएं ली जाती हैं, इसलिए इसको पिल्स कहा जाता है, पिल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, माला डी, ये सब जो हैं, ये सब बी गैप, ये सब क्या है, ये ओरल पिल्स हैं जो कि किस काम आती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के, पिल वाला कॉन्ट्रासेप्शन। एक आप देखो तरीका, देखो 21 दिन तक लगातार ली जाती हैं। देखो जैसे ये तुम्हारी साइकिल थी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, ये शुरुआत के 7 दिन छोड़ दिया जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ से 21 दिन तक हमने एक गोली डेली लिया। ठीक, अब जब कब तक लिया, जब तक दोबारा से मेंस्ट्रुएशन होने गया 28वें दिन तक, यहाँ 7 दिन छोड़ दिए। ठीक, अब जब तक, अब जैसे मान लो नेक्स्ट डे तुमको ओव्यूलेशन चाहिए अगले महीने में, तो क्या करोगे, दवाई लेना छोड़ दोगे, नहीं तो ये अब ये इसके बाद जब अगली साइकिल होगी तो 7 दिन फिर छोड़ दिया। अगर तुम चाहते हो कि अगले महीने भी कॉन्ट्रासेप्शन बना रहे तो क्या करेंगे, फिर अगले महीने भी हम लोग कि एक गोली पर डे लेते रहेंगे। और अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर गोली लेना बंद कर देंगे, तो 14वें दिन पे LH सर जो के ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक, ये बात है। ठीक, इस तरह से ओरल पिल काम करती है। अच्छा, अब एक नई ड्रग आई सहेली, इसको बनाया किसने, CDRI लखनऊ ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से बनी है। ठीक, अब ये नॉन स्टेरॉइडल है, हफ्ते में एक बार लेनी, वंस इन अ वीक पिल है। ठीक, अच्छा इसके साइड इफेक्ट्स कम है और कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। ठीक, अब इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स क्या हैं, इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स भी प्रोजेस्टेरोजेंस या प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि स्किन के नीचे लगा दिए जाते हैं। ठीक, स्किन के नीचे लगा दिया फीमेल के, और भैया स्किन के नीचे लगा दिया, अब जितना समय आपको लगाए रखना है, मतलब जैसे ओरल पिल वैसे ही ये, अगर वो आपके जब तक लगी है प्रोजेस्टेरोजेंस निकल रहे हैं तो तब तक प्रेगनेंसी कंसेप्शन नहीं होगा। क्या करती हैं भैया ये लोग, ये करती क्या है भैया, देखो सर्विक्स के म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर देती हैं। ठीक, सर्विक्स के म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर देती हैं, यूट्रस को अनसूटेबल बनाती हैं, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ठीक, और तीसरा काम करती हैं भैया, स्पर्म जो है ना उसको, उसकी फर्टिलिटी पावर को भी घटा देती हैं। ठीक, तो इस कारण से जो पिल्स हैं और इंजेक्टेबल्स हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों बातें याद रखना। इमरजेंसी, हाँ अब देखो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव की बात करें तो भैया इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के 72 घंटे के बाद, 72 घंटे के भीतर, मतलब 72 घंटे के भीतर ही अगर प्रोजेस्टेरोजन अलोन मतलब अकेले या प्रोजेस्टेरोजन और एस्ट्रोजन साथ में, ये दोनों अगर ले लिए जाएं इमरजेंसी को, तो ये क्या करेंगे, प्रेगनेंसी कॉज नहीं होने देंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अनवांटेड 72 करके एक गोली आती है। ठीक, स्टरलाइजेशन की बात करें तो ये भैया वन ऑफ परमानेंट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जैसे देखो ये फीमेल की फैलोपियन ट्यूब थी, ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब थी, ये ऐसे वजाइना थी, ठीक, सर्विक्स वजाइना। क्या किया, वजाइना के थ्रू हमने कैंची से इसको इस पे कट मारा और इसको यहाँ पर सिल दिया, ऐसा कट मार के ऐसे सिल दिया अलग अलग, इस पे कट मारा और इसको ऐसा सिल दिया।
ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब थी। अब यहाँ से स्पर्म तो आएगा लेकिन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना था एम्पुला में, वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो स्पर्म, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस कारण क्या होगा, कभी कंसीव करेगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। ठीक, रिकैनलाइजेशन के थ्रू वो हो जाता है, क्या कहते हैं, इसमें भी बेबी प्लान कर सकते हो लेकिन बहुत रेयर ही होता है। ठीक, तो ये ऐसा ही मेल में भी होता है, ये जो है ये परमानेंट मेथड है। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट बात जान लो, फीमेल में देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम भैया वेजाइना के थ्रू जाएं, वेजाइना के थ्रू, या तो वेजाइना के थ्रू जा करके इसको काट दें, या दूसरा एब्डोमेन में स्मॉल इंसिजन लगाएं, छोटा सा कट लगाएं। अच्छा वहीं उसी केस में जब मेल का हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं, ये तो ट्यूबेक्टोमी हो गई, मेल में वैसेक्टोमी करते हैं, नसबंदी बोलते हैं। फीमेल में स्टरलाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, और मेल में स्टरलाइजेशन प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो भैया वहाँ पर एक ही तरीका है मेल में, उसमें एब्डोमेन में स्मॉल इंसिजन करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद भैया इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए ये जो सभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स बताए, इसमें जैसे ये हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव या ये सब जो हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इम्प्लांट्स वगैरह हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नौजिया होगा, चक्कर आएगा, ठीक, चक्कर सा आएगा, उल्टी सा लगेगा, नौजिया होगा और सिर दर्द, हेडेक। ठीक, और मतलब क्या होगा कि इवन ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है। ठीक, तो भैया ये सब चीज़ें जो हैं एक लिमिट तक ही सही हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की कैटेगरी में जो जैसे कॉन्डोम्स आ रहे हैं तो उन्हें यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है रादर देन दीज, ठीक, दीज क्या कहते हैं, पिल्स एंड इम्प्लांट्स। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एबॉर्शन भी कह सकते हैं या MTP कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का जो कानून भारत में आया है उसके बारे में, MTP एक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। राम राम, जय श्री राधे।